नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राज्य के गन्ना और प्याज उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बताया कि महाराष्ट्र के किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई। कांद्याच्या संदर्भातही विशेषतः आमच्या ज्या मुख्य मागण्या होत्या की आता जी नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी सुरू केली आहे ती बाजारामध्ये झाली पाहिजे, त्याला मान्यता मिळालेली आहे। कांदा साठवणूक असेल किंवा इतर गोष्टींच्या संदर्भात ज्या काही मागण्या करण्यात आल्या त्या मागण्या त्यांनी मान्य केल्या। महाराष्ट्र के किसान के साथ में अमित भाई खड़े हो गए, केंद्र सरकार खड़ी हो गई और मोदी जी भी हमेशा किसानों को प्रायोरिटी देते हैं, किसानों के पीछे खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक किसानों को साथ देगी। नक्कीच महाराष्ट्रातल्या सर्वच शेतकऱ्यांना आणि साखर उद्योगाला अतिशय दिलासा देणारी ही घटना आज घडलेली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग और जल जीवन मिशन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राज्य भर में लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं, पानी की किल्लत से निपटने के उपायों और हर घर तक नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के प्रयासों सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रमुख जल परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से गांवों और शहरों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी तथा लोगों को लंबे समय तक इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर महानगर पालिका के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड स्थित देश की पहली इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग परियोजना का निरीक्षण किया। ये अत्याधुनिक परियोजना प्रतिदिन लगभग 1200 मेट्रिक टन कचरे की प्रोसेसिंग करने और करीब 28 टन गैस का उत्पादन करने के लिए तैयार की गई है। इस परियोजना के माध्यम से नगर निगम के कचरे को बायोगैस, कंपोस्ट खाद और पावर प्लेट्स जैसे उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कचरे के सही प्रबंधन और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये परियोजना पर्यावरण के लिए अनुकूल कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल साबित होगी। तो एक प्रकार से देश का ये पहला प्लांट है जहां पर पूरा जो कचरा है ये ड्राई डाइजेशन की पद्धति से इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरे क्षमता से चलने के बाद पूरे देश में यही टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग करेंगे। मुंबई के बीकेसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई टेक वीक 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुंबई की मजबूत आर्थिक नींव और तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बल पर महाराष्ट्र एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडरशिप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने एआई क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 10,000 करोड़ के निवेश, करीब 1.5 लाख रोजगार और राज्य भर में 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब मुंबई टेक वीक 2026 में इनोवेशन और इमर्जिंग टेक से जुड़ी एक और खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां बीएमसी की एआई पावर्ड डिजिटल अप्रूवल ट्विन पहल का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक एआई आधारित प्रणाली मुंबई के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अप्रूवल प्रोसेस को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।